नमस्कार। मैं कोई नेता, आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु, अभिनेता, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं इस भारत देश का एक आम इंसान, एक आम नागरिक हूँ। मेरा न तो कोई संबंध है राजनीति से, न मेरा कोई संबंध है किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी शुरू करने से। लेकिन कुछ लोग विवाद को अवसर के रूप में देखते हैं या किसी भी अवसर पर विवाद शुरू करने में क्या कारण खोजते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। एक आम इंसान होने के नाते समाज के प्रति मेरा अपना एक दायित्व बनता है और वो ईमानदारी से निभाने के लिए प्रयास करना मेरा उद्देश्य है। परम पूजनीय श्रद्धेय शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने एक बयान जारी करके ये कहा कि साईं बाबा का पूजा करना गलत है। उसके लिए उन्होंने अपने तर्क दिए। पहला तर्क कि साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं और मुस्लिम उनका पूजन नहीं करते, इसलिए हिंदुओं को भी उनका पूजन नहीं करना चाहिए। दूसरा तर्क कि साईं बाबा के शिरडी में सब मैनेजमेंट देखने वाले जैन लोग हैं। तीसरा तर्क कि ब्रिटेन में अंग्रेजों ने हमारे मंदिरों में एक मुस्लिम को घुसा दिया है। क्या ऐसा कोई सबूत या ऐसी कोई अवधारणा या ऐसी कोई स्पष्टता है जिससे यह साबित हो सके कि साईं बाबा हिंदू नहीं केवल मुस्लिम थे? वो मस्जिद में रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूं या मैं हिंदू हूं। वो तो धर्म और जाति की व्यवस्था के खिलाफ थे। पिछले 100 सालों से उनको लेकर के किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं रहा। आज इस विवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? और क्या यह तर्क मान्य होना चाहिए कि क्योंकि हिंदू मुसलमान उनकी पूजा नहीं करते तो इसलिए हिंदू भी नहीं करेंगे, या जो हिंदू पूजा करेंगे वो फिर गंगा स्नान ना करें या मंदिरों में ना जाएं, ईश्वर को ना माने, क्योंकि व्यक्ति की पूजा मना है सनातन धर्म परंपरा में। ठीक बात है। शास्त्रों का ज्ञान मुझे नहीं है। शंकराचार्य शास्त्रों को जानते हैं, वेदों के ज्ञाता हैं और शास्त्र सम्मत बात करते होंगे। तो क्या शास्त्रों में यह लिखा है कि कोई भी संत, कोई भी महात्मा जो एक अच्छी आत्मा है, जो समाज के हित में, समाज के उद्धार के लिए, समाज की बेहतरी के लिए कोई भी बात कहता है या करता है या कर्म करता है, उसको अपनी श्रद्धा से अगर कुछ लोग उसकी पूजन करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो क्या वो गलत बात है? स्वयं शंकराचार्य जी महाराज की आरती होती है। अब उनकी आरती करने के लिए क्या उन्होंने खुद कहा है, या उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके जो भक्त हैं, वो अपनी श्रद्धा से उनकी आरती करते हैं? उनके मन में उनके प्रति आदर है, समर्पण है। जब श्रद्धा में कोई तर्क नहीं चलता, व्यक्ति समर्पित किसी के भी प्रति हो सकता है। माता पिता के प्रति समर्पण भाव हो सकता है, भाई के प्रति, बहन के प्रति समर्पण भाव हो सकता है, पत्नी के प्रति हो सकता है, बच्चों के प्रति हो सकता है, गुरु के प्रति हो सकता है और ईश्वर के प्रति तो हो ही सकता है। मुझे जिसके अंदर पवित्रता का एहसास होता है, मैं उसकी पवित्रता के प्रति अगर स्वयं को समर्पित करता हूं, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है और क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्यों नहीं माना जा सकता है कि इस वक्त यह बयान जिस पर विवाद शुरू करने का केवल प्रयास किया जा रहा है, केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है? 100 साल से साईं बाबा की पूजा हो रही है। स्वयं शंकराचार्य जी महाराज ने इस विषय पे आज से पहले कभी कोई बयान क्यों नहीं दिया, क्यों इसका विरोध नहीं किया? और अभी भी जो विरोध हो रहा है या वो जो विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये कह सकते हैं किसी भी आधार पे, किसी भी तथ्य पे, किसी भी की सत्य श्री साईं बाबा शिरडी वाले साईं बाबा जो हैं
उनके जीवन पर कोई ऐसा, उनके जीवन काल में या उसके पहले या उसके उपरांत कोई ऐसा एविडेंस है जिससे कहा जा सके कि वो पूजनीय नहीं है? अगर वो एक संत हैं, सच्चे हैं, समाज के हित में उन्होंने काम किया है, बेहतर किया है, तो किसी भी हालत में उनको चाहने वालों को अधिकार है उनका, उनके प्रति अपनी आदर श्रद्धा व्यक्त करने का। अब वो उनको भगवान मानते हैं, आप उन्हें भगवान नहीं मानते, क्योंकि शास्त्र परंपरा के अनुसार जिन्होंने जो पैदा हुए वो भगवान नहीं है, इंसान थे। मैं किसी बहस में नहीं जाना चाहता, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं भी हिंदू हूं, सनातन परंपरा को मानता हूं, और मेरी अल्प बुद्धि के हिसाब से रामायण के में भगवान राम ने भी जन्म लिया, भगवान राम भी पैदा हुए, श्री कृष्ण भी गर्भ से पैदा हुए, देवकी के गर्भ से पैदा हुए। ऐसी जानकारी हमारे ही शास्त्रों में लिखी है, उन्हें हम भगवान मानते हैं। कबीर पंथ को मानने वाले कबीर को भगवान मानते हैं, रविदास को भगवान मानते हैं, एक पंथ के लोग। तो ये तो अपने व्यक्तिगत आजादी की बात है। मुझे जहां सुख मिलता है, जहां खुशी मिलती है, मैं अपने माँ बाप को भगवान मानता हूं, तो इसमें क्या ऐतराज हो सकता है किसी को? कम से कम जीवित व्यक्ति को, अगर जीवित व्यक्ति की अगर पूजा हो सकती है, तो साईं बाबा तो 100 साल से लोगों का भला कर रहे होंगे। लोगों का तभी उनमें आस्था है, विश्वास है। आस्था और विश्वास तर्क से परे होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मांगने वाला जब कुछ जाता है भगवान के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता है या दुआ मांगता है कि भगवान ये मेरा ये दर्द, ये तकलीफ, ये मेरी दूर हो जाए। वो दूर होती होगी तब वो जाकर के लाखों रुपए या करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो उन्होंने कहा कि साहब तिरुपति बालाजी महाराज के जो उसके समकालीन समकक्ष कहीं चढ़ावे का हिसाब किताब है। तो क्या ये केवल चढ़ावा कारण है उसकी वजह से ये विवाद उठाया, या एक और राजनीतिक इसका रूप है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 1 महीना हुआ, जो कुछ गुजरात में 2002 में हुआ उसको लेकर के हिंदू के खिलाफ मुस्लिम संगठन और दूसरे अल्पसंख्यक संगठनों ने बहुत तरीके से राजनीति की उनके खिलाफ, लेकिन ऐसा उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। और बाद के 12 साल में, 14 साल में ये साफ दुनिया ने देखा कि गुजरात में क्या विकास हुआ। आज जब वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है, उसके पास अपना क्या नजरिया है, क्या विकास का एजेंडा है, उसका उधर से उस एजेंडे से ध्यान बटाने के लिए क्या ये राजनीतिक चाल तो नहीं है? क्यों ये सही समय है इस बात को उठाने का? क्यों नहीं ये बात आज से 10 साल पहले उठी? और क्यों इस बात को तूल दिया जा रहा है? साहब नहीं वहां पूजा होगी, आप जैनियों को भी कह दे रहे हैं कि साहब जैन वहां पर मैनेज कर रहे हैं, तो जैन अपने 24 तीर्थंकर को अलावा 25वां तीर्थंकर साईं बाबा को मान ले। ये तो स्वतंत्रता हमारे देश का संविधान भी देता है, और उस ईश्वर का, सर्वशक्तिमान का संविधान भी ये आजादी देता है कि आप अपने मन के अनुकूल जहां भी आपको वो भाव मिलता है, सात्विकता का, पवित्रता का, स्थिरता का, वहां आपकी आस्था हो सकती है, होनी चाहिए। आपको विरोध करना है तो आपके पास और बहुत सारी चीजें, उनका विरोध कीजिए। खैर वो मेरा विषय नहीं है, मैं कोई नहीं होता हूं शंकराचार्य जी महाराज को गाइड करने वाला, ना मैं उनके खिलाफ हूं, ना मैं उनको ऐसा है कि मेरी उनमें आस्था नहीं है, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए जिन भी लोगों के या जिस टीम के या जिसकी सलाह पर उन्होंने ऐसा विचार बनाया या इस तरह का बयान किया, इससे समाज में केवल और केवल वैमनस्य उत्पन्न होगा, एक दूसरे के लिए अविश्वास की भावना पैदा होगी, हिंदुओं के ही भाग करने की कोशिश आप कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है। क्या तकलीफ है इसमें कि अगर एक हिंदू शिव जी की भी पूजा करता है,
माँ काली की, माँ दुर्गा की पूजा करता है, शनिदेव जी को भी जब तेल चढ़ाता है, तेल अर्पित करता है, मंगलवार को प्रसाद भी चढ़ाता है हनुमान, महावीर हनुमान जी को, और वो साईं बाबा की पूजा करता है, उसमें तकलीफ क्या है? आजकल तो मंदिर वैसे भी हर मंदिर में हर देवी देवता उपस्थित है, उस तरीके की व्यवस्था हो गई है। तो आज के समय में इस तरह के विचार जो कि समाज के किसी भी तरह से हित में नहीं है, उसको देने के पीछे कोई भी भाव नहीं है। हमारी इस प्रयास में न आपका निरादर करने का भाव है, केवल श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक आपसे निवेदन है कि आप जैसे सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आसीन व्यक्ति को आप इस तरह के वक्तव्य, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के विवादों को उत्पन्न करना शोभा नहीं देता। कृपया आप इनसे बचें। आप श्रद्धेय हैं, आप विवादों से परे। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा है, ये जरूर लिखा गया होगा, मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जरूर लिखा गया होगा कि आप सबका आदर करें, और सनातन धर्म सबका आदर करता है, सबको स्वतंत्रता देता है। यही कारण है कि सनातन धर्म से निकल करके ही सारे धर्मों का, संप्रदायों का निर्माण हुआ। फिर भी सनातन धर्म शाश्वत है और रहेगा। तो फिर हमारे को किस बात का भय है? हम क्यों इस बात का एक मुद्दा बनाना चाहते हैं? जिसका जैसे मन करे, जिसको मन करे वो प्रणाम करेगा, जिसका मन करे उसकी पूजा करेगा। उसमें कैसे हिंदू धर्म के ऊपर कोई आघात होने की संभावना लगती है आपको? मैं क्षमा के साथ, आदर के साथ यही विनती करता हूं कि समाज के हमारे सभी जो भाई बहन हैं, लोग हैं, वो इस तरह के बयानबाजी से कोई प्रभाव ना लें। और साईं बाबा एक ऐसे संत थे जिन्होंने मानवता का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, सत्य का संदेश दिया। जीवन में अगर आपके उजाला आता है प्रेम से, प्रेम परस्पर निश्चल प्रेम की बात हो रही है, और सत्य पर आधारित अगर आपका जीवन है, सात्विक है, तो आप किसी को भी माने, किसी की भी पूजन करें, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।